धरती पे जितनी भी चीजें देखते हैं, क्या आपको पता है कि वह 1D, 2D और 3D में है? और एक दुनिया का ऐसा पिक्चर भी है जो कि 4D में पाया जाता है। नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक, ताकि आपको पता चले कि वो 4D पिक्चर कौन सा है। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है छोटी मगर मोटी बातें। इस चैनल में हम आपको बताएंगे अमेजिंग फैक्ट के बारे में, जिसे सुन करके या जान करके आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा सिर्फ एरोनॉटिक्स और स्पेस के ऊपर डिपेंड किया गया है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 है हमारा कि जब भी कोई भी मीटरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास से गुजरता है तो उसका स्पीड हमारी लाइट की स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, वो हमारे लाइट की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा हो जाता है। फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 है हमारा कि जब भी हम अंडर वाटर बबल्स को अगर किसी भी साउंड वेव के साथ कोलैप्स करते हैं तो वहाँ एक लाइट पैदा होता है। लेकिन वो लाइट क्यों पैदा होता है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। यानी कि यहाँ तक कि हमारे साइंटिस्ट के पास भी इसका जवाब नहीं है कि अंडर वाटर में अगर बबल्स के साथ साउंड वेव को टकरा रहा है तो वहाँ लाइट क्यों पैदा हो रही है। ये बहुत ही सस्पिशन बात है। इसके बारे में रिसर्च अभी तक चल रहा है, लेकिन इसके नतीजे अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं आए। फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 है कि अगर हम लोग 1100 dB से ज्यादा लाउड साउंड अगर प्रोड्यूस कर पाए तो हम एक नए ब्लैक होल का निर्माण कर पाएंगे, जो कि साथ साथ एक गैलेक्सी को अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय भी करेगा। आप पूछेंगे डीबी क्या होता है? तो डीबी एक साउंड को मेजरमेंट करने का उसका यूनिट होता है। आपको मैं एक बात भी बता दूं कि अगर ह्यूमन 85 dB से ज्यादा सुनता है या ज्यादा लाउडली किसी भी आवाज को सुनता है तो उसकी हेयरिंग यानी कि सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, यानी कि हेयरिंग उसका जो कान है वो डैमेज हो सकता है। तो इससे आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 85 dB से हमारे हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है तो 1100 dB से क्या क्या नहीं हो सकता है। फैक्ट 4। फैक्ट 4 है हमारा, बात करेंगे हम कोल्ड वेल्डिंग के बारे में। तो कोल्ड वेल्डिंग होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि स्पेस में अगर एक ही तरह का मेटल आपस में अगर टच कर जाए तो वो परमानेंटली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो इससे पहले भी हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर अर्थ पर 5 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन नहीं रहे तो हर एक मेटल एक दूसरे से परमानेंटली कंबाइंड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये कोल्ड वेल्डिंग भी है। फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 है कि आप लोगों ने हर सुबह उठते ही सूरज को देखा होगा। क्या आपको पता है कि सूरज का एग्जैक्टली कैसा रंग है? नहीं पता है। आप सोच रहे हैं उसका तो येलो कलर है, यानी कि पीला है। तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। येलो का यानी कि सूरज का जो एग्जैक्ट कलर है वह व्हाइट है। तो वो अगर वो व्हाइट हो तो फिर हमें येलो क्यों दिखाई देता है? तो वो येलो दिखने का कारण है कि उसका किरण जब भी हमारे एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करती है तो वो ऑटोमेटिक येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए सूरज हमें हमेशा पीला दिखाई देता है। वो कलर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण हो जाता है। फैक्ट 6। फैक्ट 6 है कि हमारे पृथ्वी से 12 बिलियन लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी है जो कि फुल ऑफ वेपर है, यानी कि वाष्प से बना हुआ है। अगर उस वेपर को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो वाटर हमारे अर्थ पर मौजूद सारे ओशियंस को 140 यानी कि 140 ट्राई-मिलियन टाइम्स फुल कर सकता है। यानी कि समझ रहे हैं, 140 ट्राई-मिलियन टाइम्स हमारे धरती के सारे सी ओशियंस को फुल कर सकता है, भर सकता है। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 7 की तरफ। फैक्ट नंबर 7 हमारा है मंगल ग्रह से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर एक ऐसा माउंटेन पाया जाता है जो कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल सही सुना आपने, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और वही वह माउंट मुन्ना मई से 2 गुना ज्यादा बड़ा है।
उस माउंटेन का नाम ओलंपस माउंटेन। अगर उसकी डायमेंशन की बात की जाए तो उसका डायमेंशन, उसका जो लंबाई है वह 27 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ाई की बात की जाए तो वह 550 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी कोई भी माउंटेन से बड़ा है। यहाँ तक कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी काफी बहुत बड़ा है। फैक्ट 8, आप लोगों ने तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा ही होगा। हाँ, बिल्कुल पढ़ा हुआ, ये बचपन से लेकर के अब तक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड ही एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ। उससे रिलेटेड फैक्ट यह है कि यूनिवर्स में एक ऐसा स्टार पाया जाता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे अत्यधिक होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम है मैग्नेटार न्यूट्रल स्टार। इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो लगभग 1010 टेस्ला है। वही हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ओनली 1.25 टेस्ला है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा जाए तो वह जो स्टार है जिसका नाम हम लोगों ने अभी पढ़ा है या सुना है, उस स्टार के 1000 किलोमीटर के आसपास के दायरे में भी अगर आप आते हैं, वो आपकी जान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फैक्ट 9 है कि एक सवाल पूछा जाता है, या हमारे मन में भी हमेशा एक सवाल आता है कि आखिरकार हमारे पृथ्वी पे एलियन है तो वो आते क्यों नहीं है। ये अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। यह सवाल जो है हर एक साइंटिस्ट के माइंड में हमेशा घूमता रहता है। लेकिन इस सवाल से रिलेटेड कुछ थ्योरी दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कुछ थ्योरीज के बारे में। जैसे पहला थ्योरी दिया गया है रेयर अर्थ थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग ही सबसे तेज लाइफ यानी कि सबसे तेज ऑर्गेनिज्म है इस पूरे यूनिवर्स में। सेकेंड थ्योरी जो है द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमसे पहले वो जो इंटेलिजेंट प्रजाति थी जिसे हम लोग एलियन कहते हैं वो खत्म हो गए, यानी किसी कारणवश समाप्त हो गए, और अगला बुद्धिमान ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग हैं, हम भी उस कगार पे पहुंच चुके हैं जहां हमारा भी खात्मा हो जाएगा। थ्योरी 3 है द ग्रेट साइलेंट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से वो जो एलियन है वो हमसे काफ़ी बुद्धिमान है, उनकी नज़र में हमारा कोई महत्व नहीं है, वो इसीलिए हमारे धरती पर नहीं आते हैं। अर्ली बर्ड थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से एक मूवी भी बनाया गया है। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर यानी पूरी दुनिया में जब जीवन की शुरुआत हुई, उस जीवन की शुरुआत में सबसे पहले स्टेज में हम ही सब आते हैं, यानी हमारे न पहले कोई आया है और न ही फिलहाल में अभी बाद का कुछ पता है। थ्योरी 5, इस थ्योरी के हिसाब से यानी थ्योरी 5 है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से हम लोगों को बताने की कोशिश की है साइंटिस्ट कि वो जो एलियंस है वो हमारी तरह कार्बन बेस्ड चीज़ों से नहीं बनी हुई है। और लास्ट थ्योरी की बात करते हैं। यह थ्योरी है कि इन आ फार गैलेक्सी, यानी कि एक गैलेक्सी फार, हमारे गैलेक्सी से काफ़ी दूर। इस थ्योरी के हिसाब से यह बताया गया है कि वो जो एलियन है वह हमारे गैलेक्सी से इतनी ज़्यादा दूर है कि वो हमारे पास आ ही नहीं सकते हैं। तो इस सारे थ्योरी के हिसाब से एक कंक्लूजन निकाला गया है, जिस कंक्लूजन पर सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि यही सारा थ्योरी है जिसके कारण एलियन हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पा रहे हैं। फैक्ट 10 बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि किस वीडियो का कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा है। तो हम लोग बात कर रहे थे फैक्ट 10 के बारे में। फैक्ट 10 में एक ज्योमेट्रिकल फिगर को मैक्सिमम हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। उस फिगर को हम लोग लगभग 3 तरीके से देख सकते हैं। एक 1D में देख सकते हैं, एक 2D में देख सकते हैं और एक 3D में देख सकते हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा पिक्चर डिस्कवर किया है जिसे हम लोग 4D में भी देख सकते हैं। हाँ, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि 4D में भी देखा जा सकता है। तो आप देखें स्क्रीन पर, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट से टर्न करके और राइट से टर्न करके भी देखेंगे तो आपको चारों तरफ से ये 4D पिक्चर ही दिखाई देगा।
तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।